अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। बहुत सी पाकिस्तानी ख़वातीन को ये शौक़ होता है कि वो बड़ी बड़ी ब्रांड्स की चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन अक्सर ख़वातीन के लिए उसे अपने बजट में रखते हुए ख़रीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज के इस शो में हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं बसिस्ता में, जहाँ पर एक पाकिस्तानी नौजवान ने एक ऐसा आउटलेट खोला है, एक ऐसा स्टोर खोला है जिसके अंदर बड़ी बड़ी ब्रांड्स की चीज़ें आपको इंतहाई कम रेट्स में मिलती हैं। किस तरह? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह के यहाँ पर बहुत से लोग अपनी चीज़ें कुछ अर्से इस्तेमाल करने के बाद कम रेट्स में बेच देते हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो कि महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते, यहाँ पर सेकंड हैंड रेट्स पे चीज़ें आकर ख़रीद लेते हैं। किस तरह से आप कम बजट पे रखते हुए अपने आप को बहुत अप टू डेट रख सकते हैं, फैशन ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मतीन कैसे? ठीक ठाक। कैसे? बस हमने ये सोचा कि आज आपको थोड़ा सा तंग भी करूं और आपसे कुछ अच्छी सी टिप्स भी लूं। बिल्कुल, चले सना मैं आपको अपना स्टोर दिखाता हूँ। बिल्कुल। अच्छा मतीन, यहाँ पर आप इतने अरसे से फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री ने आपके ख्याल में कितना ग्रूम किया है पिछले चंद सालों में? चंद सालों में पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री बहुत ग्लोबल हो चुका है। अगर आप देखें ना फैशन इंडस्ट्री को, अभी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट सब जगह फैल चुका है। आप पेरिस में देख सकते हैं, आप न्यूयॉर्क में फैशन शो देख सकते हैं। अच्छा, यूएस में आपने बात की है, यूएस के अंदर फैशन से रिलेटेड लोगों में कितना क्रेज़ पाया जाता है? और इधर तो सिर्फ फैशन का ही क्रेज़ है। अगर आप मार्केट देखें ना, कितना स्पेंड करते हैं हम लोग गारमेंट्स पे इस कंट्री में। मतीन जैसे और बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि यहाँ की फ़ैशन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री को मज़ीद से मज़ीद मजबूत करने में बहुत सारे लोगों ने अहम किरदार अदा किया है। ऐसी एक शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। You know, fashion in Pakistan has come a long way from 30 years. You know, when we started off, गिने चुने 2-3 स्टाइलिस्ट होते थे, किसी को क्रेडिट नहीं मिलता था, मॉडल्स नहीं थी. So it was another big force that took over in fashion in those days, which was the Begum Brigade. बहुत सी आंटीज़ थीं जिन्होंने कहा कि मैं भी कपड़े बनाती हूँ, एंड दर्जियों को लेके अपने गैराजेस में they started churning up mass market fashion. It was always Karachi, Karachi, Karachi. It always is Karachi, but Lahore did come up in the 90s, and it was it gave Karachi a run for its money. You know, a lot of people have the talent, they don't have the opportunity. So opportunity is one thing that I gave to a lot of people, and I think that I did a just job. I mean, I've never, I'm not a claimer कि मैंने इसका भी career बनाया, उसका भी बनाया. जब आप एक क्रिएटिव पर्सन होते हैं तो यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इन द क्रिएटिव फील्ड. आई एम अ क्रिएटिव पर्सन बाय नेचर. माय फादर वाज वेरी शौकीन. हमारे घर पे महफिलें होती थीं, फरीदा खानम होती थीं, मेहदी हसन साहब होते थे, इकबाल बानो होती थी. सो आई हैव डेवलप्ड एन ईयर फॉर गुड म्यूजिक. इस साल में मेरी 30 years का सेलिब्रेशन के लिए वी आर प्लानिंग अ 3-city show all over Pakistan, Islamabad, Lahore and Karachi. The shows will be obviously hair and style shows. It's a trilogy. It's an ongoing, it's like a story. It's a full circle. Each show is separate, but they're going to be 1 week apart, inshallah. The academy is something that I've wanted to do for a while. I just think कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, और मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ. So I believe in baby steps. I'm not going to give up my career and start basket weaving next week. I'm going to stick with hair and makeup. A lot of substandard work is happening. A lot of दो नंबरी जो आप कहते हैं ना, इसमें हर चीज़ में हमारे वहाँ तो 2 नंबर के सिगरेट मिलते हैं, 2 नंबर के कुकिंग ऑयल मिलता है, 2 नंबर के मॉडल्स भी होते हैं. सो इट्स नॉट अ कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है. हमारे यहाँ तो हर कोई मॉडल हो सकता है.
You know, you have to be modeling के लिए आपको you have to have a certain height, you have to have a certain build, you have to have a certain attitude. I mean, आजकल एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपके जो सारे होस्ट हैं, they are above 40 and they are lifted and plumped and preened and botox to death, and they are telling girls who are 18 years old that they need fillers and botox, and I think that's ridiculous. हम सबकी शादी हुई हैं, बहुत इज्जत से हुई थी, गेंदे के फूल, मेहंदी की रस्में. आजकल it's not like that at all. It's like a Bollywood dance festival with you know, an exorbitant amount of money being spent on ridiculous stuff. Now it's become a bit of a tamasha. I think the bridal makeup syndrome is also a bit scary. Fashion is meant to be fun. We are taking it all just too seriously. अच्छा मतीन, इस स्टोर के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि यहाँ पर आपने बड़े बड़े ब्रांड्स की चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में रखी हुई हैं, तो मैं चाहूँगी कि इस कॉन्सेप्ट को हमारे व्यूअर्स के साथ भी आप शेयर करें. अच्छा, इस इंटायर स्टोर का कॉन्सेप्ट ये है रीसेल. इसका ये मतलब है कि लोग लास्ट सीज़न वाले कपड़े जो फुल प्राइस पे लेते हैं हमें बेचते हैं और हम उसको सस्ते बेचते हैं दूसरों लोगों को. अच्छा, यहाँ पर लोगों के अंदर कितना इस किस्म का ये जिस तरह ये स्टोर का कॉन्सेप्ट है, या इस किस्म के स्टोर्स क्या बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, या ये ट्रेंड नया नया अभी शुरू हुआ है? रीसेल का ट्रेंड नया नहीं है. रीसेल का ट्रेंड मे बी 4 या 5 साल पहले पॉपुलर हो चुका था. लेकिन सिर्फ स्टोर से हट के यहाँ पर और भी मुख्तलिफ किस्म के नए ट्रेंड्स फैशन इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर कपड़ों के हवाले से मौजूद हैं. आपको एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज दिखाते हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह नए नए स्टाइल के कपड़े आपको ट्रक्स के ऊपर बेचने को मिलेंगे. लॉस एंजलिस के मुज़ाफ़ात में सूरज गुरूब होने के बाद लोग ऐसे ट्रकों की तरफ रुख करते हैं जहां पर खुराक की मुख्तलिफ अशिया और फैशन का सामान फरोख्त किया जाता है. जब आप यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी अलमारी में घुस गए हैं. ये बहुत दिलचस्प तजुर्बा है. जोर्डाना फोर्टलीजा जेडी लक्स फैशन ट्रक की को फाउंडर हैं. हमारे पास हाथ से बनी हुई ज्वेलरी, कपड़े और पर्स हैं. यहाँ पर मौजूद हर चीज़ इनफरादी नौयत की है. फोर्टलीजा का कहना है कि एक ट्रक का खर्च उठाना एक दुकान पर आने वाली लागत से कम है और इसका एक और फायदा भी है. आप इसको अपनी मर्जी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं. मगर इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं. सबसे बड़ा चैलेंज मौसम का है. जब मौसम सर्द होता है तो खरीदार कम होते हैं. किसी स्टोर के बरअक्स फैशन ट्रक की बाकायदा मुरम्मत और देखभाल जरूरी होती है, वरना इससे बिजनेस मुतासिर होता है. और ऐसा ही स्टेसी स्टेफी के लॉ फैशन ट्रक के साथ हुआ. हमें साल में एक मरतबा मैकेनिक के पास जाना पड़ता है. हमारा ट्रक कुछ पुराना है. स्टेसी का कहना है कि उनका 38 साल पुराना ट्रक वो पहला ट्रक था जिसने 2 साल कबल एलए की सड़कों पर बिजनेस शुरू किया. वो और उनकी पार्टनर जेनिन रूमो ने वेस्ट कोस्ट मोबाइल रिटेल एसोसिएशन के नाम से मुल्क भर में 50 ट्रकों के साथ मेंबरशिप का आगाज किया. स्टेसी का कहना है कि मईशत के बहरान के बावजूद भी उनका बिजनेस तरक्की कर रहा है. बहुत से लोग दुकानों और स्टॉलों के बजाय मोबाइल ट्रक को तरजीह दे रहे हैं. फैशन ट्रक को इंटरनेट फैशन की वजह से मुकाबले का सामना भी है. कैलिफोर्निया फैशन एसोसिएशन की सदर एलिस मचेक का कहना है कि स्टोरों में लगने वाली सेल से सारिफीन खरीदारी में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन अब बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं जहां बहुत कम ही तसलसल से खरीदारी होती है. मचेक का कहना है कि फैशन ट्रकों में शॉपिंग से सारिफीन को ज़्यादा तहरीक मिल सकती है. ये खरीदारों की तवज्जो हासिल करने का एक तरीका है. इसमें बहुत पैसा है. मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ एक फैशन ट्रक है. जो कारोबार किसी दुकान पे किया जा सकता है उसी ट्रक में भी किया जा सकता है. पहियों पर चलने वाले इस कारोबार ने मकामी हुकाम की तवज्जो भी हासिल कर ली है. स्टेसी का कहना है कि सैन फ्रांसिस्को में बिजनेस ग्रुप ऐसा कानून मुरतब करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत इस कारोबार को मुनज़्ज़म बनाया जा सके. तो आज के इस शो में हम आपको ये बता रहे हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म के आइटम्स आप कम रेट्स में यूज प्रोडक्ट्स के तौर पर किस तरह ले सकते हैं. मजीद भी आप जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक टू सनाइक पाकिस्तानी। और इस शो में आज हम बतिस्ता के एक ऐसे स्टोर के अंदर मौजूद हैं जहां पर बड़े बड़े ब्रांड्स की चीज़ें आपको बहुत ही कम प्राइसेस में मिलती हैं। और इसका राज बहुत ही ज़बरदस्त है और वो ये कि यहाँ पर वो लोग जो कि अपने आइटम्स को इस्तेमाल नहीं करते या फिर मज़ीद इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो इन स्टोर्स के अंदर ले आते हैं। मतीन हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान से। मतीन, आपका ताल्लुक है और मुझे खुशी भी है कि एक ऐसे बिजनेस में एक पाकिस्तानी मौजूद है। अच्छा, यहाँ स्टोर के अंदर ज़्यादातर आपके पास जो लोकल अमेरिकन हैं वो आते हैं शॉपिंग करने के लिए, या फिर साउथ एशियंस जो हैं वो भी अब इन वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ आ रहे हैं? नहीं, जितने जिस किस्म के लोग हैं ना जिंदगी में, सब आते हैं यहाँ। सब लोग आते हैं? सब आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं जो कि लोग ख़रीदते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो साउथ एशियन ट्रेंड्स हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में यहाँ पर मकबूल हो रहा है। साउथ एशियन ट्रेंड ने कितना हिस्सा यहाँ पर डाला है फैशन इंडस्ट्री में, आइए आपको दिखाते हैं। अमेरिका में इंडियंस और पाकिस्तानीज़ का जो साउथ एशियन कम्युनिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है इंडिया से, बिकॉज दे वांट टू स्टिक टू अ लिटिल बिट ऑफ द इंडियन कल्चर, बट ऑल्सो दे आर वेरी ट्रेंडी, मॉडर्न, इट्स अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल ओवर हियर। तो जो वो पहनना चाहते हैं यहाँ काफ़ी डिफरेंट हैं। इट्स नॉट द सेम एज बीइंग इन योर ओन कंट्री एंड वेयरिंग द क्लोथ्स. Our South Asian culture is so hot and so big in America right now, you know, considering everything. यहाँ हमारा खाना, हमारे कपड़े तो बहुत ही, ज्वेलरी, सब कुछ, you know, it's very big. In fact, यहाँ पर I think trend थोड़ी ज़्यादा हमारे कल्चरल की हो गई है, जैसे कि अगर कोई फेस्टिवल हो या कोई ब्लैक टाई अफेयर हो, somebody, I have clients जो ज़रूर एक काली साड़ी खरीद के जाएंगे, because it's completely different, whereas in back home in our countries it's totally western. So if you go for a big cultural event, वहाँ पर black dress में जाएंगे. So I think over here we are actually evolving and, you know, more of our culture and trying to use more of our हमारे जो fabrics हैं और उनके कपड़े हैं और जो colors हैं, I think we are trying to do more over here. I have designed for and have had Indian actresses like Pooja Batra wearing my outfits, and they, you know, they look so gorgeous wearing them that it's always a compliment to me. And there's this American actress called Penny Johnson, who's the captain of the castle, and she's acted in tons of movies, and she has actually worn my outfits to a lot of gala events, and you know, I think that's a really big achievement for me, because she wears them to complete non-Indian, बिल्कुल कोई इंडियन या पाकिस्तानी या साउथ एशियन कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है, टोटली अमेरिकन है, लेकिन वो साड़ी पहन के जाती है, and that's a big achievement. The best advice I can give to a fashion designer, an upcoming fashion designer, and I have given, quite a few girls have come up to me and asked me, is that अगर आप अपने dreams में believe करते हैं and अगर आप यही करना चाहते हैं, यही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, you have to really believe in it with a passion. You have to, you know, because it's not just sketch बनाना और एक चीज़ बनाकर वो आप produce करना. You have to actually create, you have to love it, you know, then you're going to be big. You're going to be up there. तो आपने देखा कि बहुत से पैसे खर्च करने के बजाय कम पैसे खर्च करते हुए भी आप किस तरह से अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा मतीन, इस वक्त फैशन इंडस्ट्री में आप खासे इन भी हैं और काम भी कर रहे हैं। इस वक्त कौन से स्टाइल ज़्यादा इन है अगर लड़कियां ख़रीदना चाहें, और कौन से कलर ज़्यादा इस वक्त फेमस है? अभी सबसे बड़ा ट्रेंड स्प्रिंग का ट्रेंड लगा है। स्प्रिंग और समर 2013 का ट्रेंड है, और उस स्प्रिंग ट्रेंड्स में कलर्स, ब्राइट कलर्स सबसे बड़ा ट्रेंड लगता है। अच्छा जी, पाकिस्तानी कमीज शलवार अभी भी, चाहे इतने साल गुजर गए हों, लेकिन इस वक्त जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री, वहाँ पर अभी भी इन है। किस तरह से, आइए जानते हैं। फैशन तो एक हर एक का इंडिविजुअल स्टाइल है, स्पेशली मोस्ट इन पाकिस्तान। मुझे लगता है कि लोग एज सच कोई ट्रेंड्स यूँ फॉलो नहीं करते। बाय एंड लार्ज एक मेन स्ट्रीम जो ट्रेंड चल रहा होता है वो होता है, बट फॉर इंस्टेंस जितनी भी एक जनरली मैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स में स्पेशली मिडल ईस्ट या इंडिया हम गए हैं,
वहाँ फैशन उनका काफ़ी चेंज हो गया है फ्रॉम व्हाट इट ओरिजिनली वाज, मे बी फ्रॉम द साड़ीज़ एंड ऑल. इट्स मोस्टली वेस्टर्न वेयर अब. लेकिन पाकिस्तान में अब तक 99% ऑफ द वेमेन आर वेयरिंग शलवार कमीज़, बिकॉज वो इतना ज़्यादा इवॉल्व होता गया विद टाइम. समटाइम्स इट टर्न्स इनटू अ ट्राउज़र, कभी वो स्किनीज़ बन जाते हैं, और हर कोई अपना एक कंफर्ट लेवल ढूंढता है. I think everyone wants to be a little अनोखा in Karachi. You want to stand out over here. उधर वो सब सेम पहनना चाहते हैं, वो एक ट्रेंड फॉलो करते हैं एंड उसमें फिट इन होना चाहते हैं. कराची में everyone wants to stand out a little bit. I think it is a melting pot of a lot of cultures. तुम देखो यहाँ सिंधी भी हैं, मेमन भी हैं, गुजराती स्पीकिंग बोरी लोग हैं, पारसी हैं, पश्तून, पंजाबी, सराइकी, एवरीबडी इज़ इन कराची. सो एथनिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिक सिटी है. तो जब वो इतना बड़ा मेल्टिंग पॉट और इतने ज़्यादा कल्चर्स का वो है प्रेजेंस उसमें, तो इट्स ओनली नेचुरल कि वहाँ इतनी क्रिएटिविटी होएगी. एज अ डिज़ाइनर यू फील मोटिवेटेड बिकॉज एवरी टाइम जब आप बाहर जाओ तो आप लोगों को देखते हो, और उन्होंने बहुत लड़कियों ने खुद डिज़ाइन किए होते हैं अपने दर्जियों के साथ कपड़े. कुछ वो कोई वेस्टर्न टॉप ले आई होंगी जिससे उन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉ की होगी, या मे बी देव रिसेंटली कोई मूवी देखी है तो दर्जी के साथ लग लग के खड़ा मार्केट में वो करेंगी. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन. तो आप मोटिवेटेड फील करते हो एंड यू फील कि जब लोग इतने एक्सपेरिमेंटल हैं तो आप भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, बिकॉज आपको पता है कि आप कुछ भी बनाओ, देयर इज़ अ मार्केट for it. We were very focused about that कि नहीं हमने प्रेट ही करना है for वर्किंग गर्ल्स, ये जिनके करियर्स हैं इन बैंक्स या मल्टीनेशनल लड़कियां काम करती हैं, उनके पास ये टाइम नहीं कि वो दर्जियों के पास भागें, फिर वो दर्जी ने बर्बाद कर दिए कपड़े, अब क्या करें. टेम्पटेशन तो बहुत होती है इनटू गोइंग इनटू फॉर्मल्स, बिकॉज इसने भी अपनी अम्मी के साथ जब पहले ये काम करती थी तो इसने भी बहुत ज़्यादा सिल्क्स और वो सब किए हैं. और मेरा भी यही था कि मोस्टली जो मेरा भी पहले एक्सपीरियंस रहा था वो ब्राइडल्स में और कुट्योर और सिल्क्स और डिज़ाइनिंग कॉटन्स हमने कभी की नहीं थी पहले. यही देखते हैं कि वो लग्जरी प्रेट भी एक आ गई है यू नो बीच में, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. एंड आई थिंक हमारा तो प्लान तो यही है कि चाहे अब हम जैसे अभी इनका ई स्टोर है ऑनलाइन लेबल्स का, तो अगेन देयर इज़ अ न्यू वर्ल्ड ओपनिंग अप फॉर अस ओवर हियर एंड अ न्यू चैप्टर. आप इन ड्रेसेस को नहीं घूर सकते क्योंकि हो सकता है इनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो, तो इसके लिए हम मतीन से पूछते हैं. मतीन, ऐसे प्राइस हैं कि हम देख के डर जाएं? तो ये ड्रेस है रैग एंड बोन से, ये ब्लू प्लीटेड ड्रेस है. इसका रिटेल प्राइस अबाउट $500 का है, लेकिन हमारे पास ये $60 के लिए है. अच्छा. और इसके साथ विंस कम्बीडो का एक नया ड्रेस है. इसके एक्चुअली टैग्स अभी तक लगे हुए स्टोर मैं बिल्कुल देख सकती हूँ. और स्टोर में ये $128 का था और इधर हम $30 का बेच रहे हैं. यानी आप 128 से 30 के ऊपर लेके आए, और इस ड्रेस को कितने से? 500 से हम about $60 60 पर लेके आए. इतना बड़ा डिफरेंस तो खवातीन के लिए शायद इस किस्म के स्टोर वो बेहतरीन शॉप हो सकते हैं जहाँ से वो ढेर सारी चीज़ें खरीदें. तो इस स्टोर के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कम बजट में रहते हुए आप खरीद सकते हैं. मजीद भी आपको कुछ टिप्स देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद. लड़कियों के लिए एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके लिए पर्सेस कौन से होने चाहिए, शूज़ कौन से होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि किस वेदर के हिसाब से, किस सीज़न के हिसाब से उन्हें कौन सा कलर पहनना है. मैं भी हमेशा इस हवाले से कंफ्यूज रहती हूँ, लेकिन मतीन आज आपकी हम मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे. कुछ हमें टिप्स दें. सबसे पहले तो लड़कियों को कुछ टिप्स दें. अच्छा, तो इस सीज़न का सबसे बड़ा टिप ये है कि एक्सेसरीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. ओवरसाइज एक्सेसरीज. तो अगर आप हैंडबैग्स को देखें, अपने बेल्ट्स को देखें और स्कार्फ, जितने भी एक्सेसरीज आप देख रहे हैं ना, ब्राइट कलर्स और ओवरसाइज एक्सेसरीज. अच्छा जी, फैशन इंडस्ट्री में खास तौर पर जो एक नाम लिया जाता है और जिनके ट्रेंड्स को खासा देखा भी जाता है वो है मिशेल ओबामा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो ड्रेसेस सिलेक्शन है वो खासी मुनफरिद है. आइए आपको उनकी ड्रेसेस सिलेक्शन के हवाले से कुछ दिखाते हैं. I love Michelle Obama. अमेरिकी सदर की हलफ बर्दारी की तकरीबात और बड़े नामों की परफॉर्मेंसेस, इनॉग्रेशन का हिस्सा बनाई जाने वाली तरह तरह की अट्रैक्शन. लेकिन अमेरिकन फर्स्ट लेडी का स्टाइल बन जाता है हॉट टॉपिक.
अपने शौहर और नए अमरीकी सदर के हलफ उठाने से भी पहले। स्कूल ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो से मुंसलिक प्रोफेसर और फैशन डिजाइनर आंद्रिया रेंडर ने ये कहा था सदर ओबामा की पहली इनॉग्रेशन से पहले। She is a very modern woman who is, I want to say, stylish and sensible at the same time. ये तो राय थी जब अभी अमेरिकन मिशेल ओबामा नाम की इन खातून से नए नए ही मुतारिफ हुए थे। इसके बाद हमेशा की तरह अमरीकी सदर की तो नापतोल शुरू हुई उनके फैसलों की रोशनी में। फर्स्ट लेडी को जांचा जाने लगा अक्सर उनके स्टाइल और फैशन सेंस की बेसिस पर। वो ड्रेस उन पर एक देवी जैसा सज रहा था, फिर उसके ऊपर उन्होंने इंतहाई खूबसूरत हीरों का जेवर पहनकर उसके हुस्न में और भी इजाफा कर दिया था। ये वो लिबास था जिसके इंतखाब के बाद मिशेल ओबामा, जैकी कैनेडी और नैन्सी रेगन के बाद अमरीकी तारीख की तीसरी फर्स्ट लेडी बन गईं, जिन्होंने इनॉग्रेशन के मौके पर सफेद लिबास पहना था। और अब की बार भी मिशेल ओबामा ने फैशन वर्ल्ड को दिया एक सरप्राइज। हलफ बर्दारी की तकरीब में एक ऐसे डिजाइनर का लिबास मुंतखब करके जिसकी पहचान मेंस वियर रही है, वुमेन्स नहीं। इनके ज़ेरे गौर बहुत से डिजाइनर्स थे। इन सब में मेरा लिबास मुंतखब कर लिया जाना एक हैरान कुन एहसास वाला तजुर्बा है। मिशेल ओबामा सदर ओबामा की सदारत के पहले 4 सालों में अपने बोल्ड कलर्स के इंतखाब, मुख्तलिफ डिजाइनर्स के लेबल्स को मिक्स करने और आम और कम कीमत ड्रेसेस को भी शौक से पहनने के लिए शोहरत रखती हैं। I think that Michelle Obama is our first modern woman first lady. Because she is relatable. अवाम उनमें अपना आप देख सकते हैं। वो सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुई, मगर इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने सख्त मेहनत की है, दोनों ने ही। और आज उनके पास सब कुछ है। वो कोई अफसानवी किरदार नहीं, बल्कि आम लोगों की ही मानंद बाइसिकल्स चलाते, आम सी जीन्स पहनते और टारगेट जैसे आम स्टोर से शॉपिंग करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मिशेल ओबामा हमेशा ही फैशन डिजाइनर्स के स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरती हैं। सन 2009 में दौरा इंग्लैंड के दौरान मलका से मुलाकात के मौके पर मिशेल ओबामा के इस स्वेटर पर फैशन डिजाइनर्स ने खूब तनकीद की। फैशन और स्टाइल के मामले में फर्स्ट लेडी का तमाम फैशन इंडस्ट्री को हमेशा मुतमईन करना एक चैलेंज नजर आता है। वो महंगा लिबास पहन लें तो बुरी बनती हैं, सस्ता पहन लें तो कैजुअल होने की तनकीद सुनती हैं। पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स अमेरिका की फर्स्ट लेडी की फैशन सेंस को किस तरह से देखते हैं, और अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो मिशेल ओबामा को किस तरह से ड्रेसअप करेंगे। I think her style is very unique. उनका अंदाज बहुत मुनफरिद और ओरिजिनल है। एक फैशन डिजाइनर उनके स्टाइल को देखकर बता सकता है कि ये किसी से मुतासिर होकर नहीं अपनाया गया। Inspired. I would like to give her something ethnic, slightly ethnic. मैं उन्हें कुछ और रिवायती अंदाज के लिबास में देखना चाहूँगा। मैंने उन्हें कभी एथनिक अंदाज के ड्रेसेस में नहीं देखा, और उन जैसे कॉम्प्लेक्शन पर हमारा कल्चरल काम बहुत अच्छा लगेगा। Really stunning in our cultural stuff. Since culture is my forte, so I would like to dress her up in my own way, which will have Pakistani flavor. Yes, I think her style sense is pretty much good and. मेरे ख्याल में उनका स्टाइल सेंस बहुत अच्छा है, बहुत कलरफुल है, क्योंकि ज़ाती तौर पर मुझे हर तरह के रंगों का इस्तेमाल पसंद है, वो हल्के हों चाहे शौक, और मैंने उन्हें बहुत से रंगों के ड्रेसेस में देखा है। I love all the colors, and I've seen her wearing many colors, so that describe कि you know she's very much into color, she's very much. जो उनकी रंगों और दूसरे अल्फाज में जिंदगी में दिलचस्पी का बताता है। How's everybody doing? बड़ी ब्रांड्स को पसंद करने वाली खवातीन के लिए यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे जैसा गरीब सा एंकर तो यहाँ से कुछ ले ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल सना, मैंने आपके लिए स्पेशल पीसेस साइड पे रखे, बिकॉज मैंने कहा था आपको थोड़ा सा अपने स्टाइल से ड्रेस करा देंगे। चलें ठीक है, तो क्या हम ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल चलें ठीक है। एक सेकंड, ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए आपको ये हैंड बैग पहले चाहिए। अच्छा, तो आपने मुझे इतने महंगे ड्रेसेस और पर्स दिखा दिया। मैं सोच रही हूँ कि इससे ज़्यादा आपसे क्या बात करूँ। मेरे ख्याल से अब ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मतीन मुझे रोके, मैं इस शो से भागना चाहती हूँ। अगले शो में एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को कुछ छुट्टी एंजॉय करने दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।